डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति से सराबोर रायपुर। आजादी की धुन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। कार्यक्रम में 100 युवा कलाकारों ने दी एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति। सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को किया याद। झारखंड में छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अस्पताल में भर्ती अनशनकारियों से की मुलाकात। छात्रों की बिगड़ती तबीयत को लेकर जताई चिंता। छात्रों से अनशन तोड़ने का किया अनुरोध। वहीं सीएम हेमंत सोरेन को दी स्थिति की जानकारी। वहीं बीजेपी पर छात्र आंदोलन को हाईजैक करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में स्कूल में बूटबाट की अफवाह। जो आपको बता दें, डोमा आदिवासी हॉस्टल को 300 से अधिक छात्रों ने छोड़ा। बूथ बाधा की अफवाह के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू की छात्रों की काउंसलिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए लुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर की शाम देशभक्ति के सुरों से गूंज उठी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित आजादी की गूंज समारोह में प्रदेश के अलग अलग आंचलों से आए 100 युवा कलाकारों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति देकर देशभक्ति का अनुपम वातावरण निर्मम किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में शामिल हुए और युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थिति जन समूह को राष्ट्र प्रेम के भाव से सराबोर कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी की धुन देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या एवं बलिदान को स्मरण करने का सुनहरा अवसर है। वहीं आजादी की धुन हमें इतिहास से गौरव का स्मरण, वर्तमान के कर्तव्यों का बोध और उज्जवल भविष्य के निर्माण का संकल्प दिलाती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के पहली बार 100 युवा कलाकारों द्वारा एक साथ अलग अलग वाद्य यंत्रों पर देशभक्ति की धुनों की प्रस्तुति अपने आप में अनूठा प्रयास है। उन्होंने इस अभिनव आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और सभी कलाकारों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत में भावनाओं को जागृत करने और लोगों को एक सूत्र में जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी गीतों, कविताओं और नारों ने देशवासियों के भीतर स्वाधीनता की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ देशभक्ति के गीतों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारे क्रांतिकारियों और सेनानियों का मनोबल बढ़ाया तथा करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट किया। आज भी जब देशभक्ति की धुनें सुनी जाती है तो मन में राष्ट्र के प्रति गर्व और समर्पण का भाव स्वतः जागृत हो जाता है। मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के गौरवशाली योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती ने भी अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया। उन्होंने अन्याय और अंग्रेजों शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों को ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और वहीं मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं बस्तर के जननायक वीर गुंडाधुर ने भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की। ऐसे महान सेनानियों का शौर्य और बलिदान छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत है। मुख्यमंत्री निवास में सरकार
हुई छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, कृषि परंपरा और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी। सीएसआई ने कृषि औजारों और गौरवांश की पूजा की। वहीं प्रदेश की सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में पीक ऑटो से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहीं सीएम पौधारोपण से दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सौंधी महक, खेत खिलानियों और परंपराएं, लोकगीतों की स्वर लहरियां, मंदिर की थाप, गेड़ी का उल्लास और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू। प्रदेश के प्रथम लोक पर्व हरेली त्योहार पर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ की समृद्धि, लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी में बदल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधि विधान से भगवान शिव, गौ माता और कृषि औजारों की पूजा अर्चना कर प्रदेश में अच्छी वर्षा, भरपूर फसल, किसानों की समृद्धि और सभी परिवारों की सुख खुशहाली की कामना की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न निगम मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारी, किसान और बड़ी संख्या में नागरिक इस उत्सव में साक्षी बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर किसान भाई बहनों और हरेली त्योहार की गाड़ी बधाई देते हुए कहा कि हरौली छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन के बीच आत्मीय रिश्ते का उत्सव है। ये पर्व हमें अपनी धरती, पशुधन, कृषि उपकरणों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और प्रदेश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती किसानी से जुड़ी है। किसान की समृद्धि ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मजबूत आधार है। हरेली के उत्सव में मुख्यमंत्री साय पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ रंग में रंगे नजर आए। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ महिला ऑटो चालक संगीता यादव के पिंक ऑटो में मुख्यमंत्री निवास परिसर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस अनूठे अंदाज ने कार्यक्रम में उपस्थिति लोगों का ध्यान और वहीं आकर्षित करते हुए उत्सव के माहौल में आत्मीयता का रंग घोल दिया। सामान्य त्योहार में भोले बाबा की पूजा करथन, गौ माता की पूजा करथन और किसान मन के उपयोग में जो भी नांगर, बैला, औजार, कुदाली, फावड़ा वो सब के पूजा करथन, प्रकृति के पूजा करथन। और इस साल हमार किसान मन बर अच्छा से हो, वर्षा पानी बढ़िया हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि होकर कामना करथन। जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में विरोध में छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है। तो वहीं अनशन पर बैठे छात्रों से झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के सदर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात भी की। इस दौरान अस्पताल में भर्ती छात्रों ने वार्तालाप करते हुए उन्होंने छात्रों की सेहत की चिंता करते हुए उनसे आंदोलन खत्म करने की विनती की। तो वहीं छात्रों की मांगों को विस्तार से सुनते हुए कृषि मंत्री ने सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया कि उनकी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि सरकार की मंशा छात्रों के साथ न्याय करने और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की रहेगी। इसी दौरान कृषि मंत्री ने 3 अनशनकारी छात्रों से मुलाकात, अलग अलग बातचीत करते हुए एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसी बीच सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों को शिल्पी नेहा तिर्की को समझाते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई की कार्रवाई की नाकामी का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने छात्रों से राजनीतिक मंसूबों से बचने की अपील भी की। इसी बीच इसके साथ साथ मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने छात्रों के डेलीगेशन में
इनके शामिल नहीं होने पर सवाल उठाते हुए बताया कि वो खुद मुख्यमंत्री के समक्ष इनकी स्थिति से जुड़ी पूरी जानकारी देंगी। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए गए सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट ने सरकार की प्रशासनिक अक्षमता, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर तस्वीरें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर, ग्रामीण रोजगार और हर घर तक नल से जल पहुंचने जैसी बुनियादी योजनाओं में भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठे हैं। रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबूलाल मरांडी ने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में टेंडर प्रक्रिया और काम की गति को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। कई निविदाओं ने बेहद कम प्रतिस्पर्धा रही और कुछ मामलों में अनुमानित लागत से अधिक दर पर काम दिए गए। सीएजी ने एक ऐसे संवेदक को भी अलग अलग निविदाओं के माध्यम से करीब 148 करोड़ के काम दिए जाने पर सवाल उठाया, जिसकी निविदा क्षमता नकारात्मक थी। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य सरकार की देरी का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की जो कमेटी बनाई है वो या तो छात्रों से बात करे या फिर उसे भंग कर दिया जाए। वही किया जब टेंडर हुआ, विभाग ने जब टेंडर किया, लेकिन निविदा देने में 6-6 महीना का समय लगा। टेंडर की पीरियड को कम किया 31 से 42 दिन का, यानी निविदा को जो जमा करना की तिथि होते हैं, अच्छी बात है, हम उसके कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार की जल जैसे जो सर्व उपयोगी जो विषय है उसमें अगर कम भी करे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप निर्णय में क्या करते हैं साहब, अब निर्णय में आप 6-6 महीना समय लगाते हैं, यानी 26 दिन से लेकर के 157 दिन लगाए, आप इसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो LOA जो करते हैं। झारखंड के देवघर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जो आपको बता दें, अश्विनी चौबे ने कहा कि जिन छात्रों के दम पर राज्य के विकास की कल्पना की जाती है, हेमंत सरकार उन्हीं छात्रों के विकास को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेस छात्रों को उकसाने में लगी थी, लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस चुप क्यों है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी झारखंड के छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने छात्र प्रदर्शन के दौरान सरकार की कार्यवाही को बर्बरतापूर्ण और कायराना हरकत बताया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड के छात्र और आम कहा जाए युवा शक्ति जो नई पीढ़ी है वो आंदोलित है। मुझे लग रहा है कि उनके जो मुद्दे हैं वो साफ है, कोई सरकार से इस्तीफे की मांग वो नहीं कर रही। वो तो कह रही कमीशन में किस प्रकार से धांधली हुई झारखंड के सर्विस कमीशन में, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच सीबीआई से मांग कर रहे हैं। तो फिर सरकार को जांच में आज क्या है, क्योंकि झारखंड के ही पार्टी के लोग उनके कमीशन में पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं।
स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ध्वजारोपण किया जाएगा। जी आपको बता दें, इसी राजकीय समारोह को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुआ। इस अवसर पर डीसी मंजुनाथ बजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन की अगुवाई में सभी औपचारिक गतिविधियों का सटीक अनुकरण किया गया। वहीं रिहर्सल के दौरान भारत सरकार के राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान से संबोधित निर्देश का अनुपालन किया गया। मौके पर दोनों अधिकारियों ने परेड की सलामी ली। साथ ही वरीय अधिकारियों को सभी पार्टियों को परेड में संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कमांडर पुलिस टुकड़ी है, उड़ीसा पुलिस। धनबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। जी आपको बता दें, 15 अगस्त को शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा। 9 अगस्त से चल रहे परेड के पूर्वाभ्यास के अंतिम दिन यानी गुरुवार को उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने स्टेडियम पहुंचकर परेड के पूर्वाभ्यास और समारोह की तैयारियां का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परेड का जायजा लिया और जहां भी त्रुटियां मिली उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्टेडियम में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ अग्निमिशन वाहन, एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और सभी प्लाटून का निरीक्षण भी किया। और जो प्रोटोकॉल है बस पिछले हर एक साल से इस साल थोड़ा अलग बस इतना है। भारत सरकार की चिट्ठी आई है, राज्य सरकार से भी चिट्ठी आई है कि राष्ट्रगान के साथ साथ पहले राष्ट्रगीत होगा और दोनों बार शुरुआत में भी और अंत में भी। तो वो भी आज प्रैक्टिस हो गया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है सभी कैंडिडेट्स का भी और गायकों का भी। जो परेड की तैयारी हो रही थी उसका अंतिम रिहर्सल था, उसमें हम लोगों ने परेड की कितनी तैयारी है उसका मुआयना किया है। परेड में कुल 10 प्लाटून है, उसके अलावा बैंड की पार्टी है। चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर अमरावती से है, जहां अमरावती स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी क्रम में अमरावती शहर में भी भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। राजपथ चौक से इस रैली की उत्साहपूर्ण शुरुआत हुई। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जय घोष के साथ भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए। अमरावती मेलघाट के धारनी तालुका स्थित डोमा आदिवासी आश्रमशाला में छात्रों को भूत बाधा होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। जो आपको बता दें, करीब 7 से 8 दिन पहले आश्रमशाला की 15 से 16 छात्राएं अचानक हंसने और रोने लगी। कुछ छात्राओं ने गुगुराओं की आवाज़ सुनाई देने की बात भी कही। यही जानकारी छात्रावास अधीक्षक के साझा में आने के बाद उन्होंने मुख्य अध्यापक को इसकी सूचना दी। हालांकि अगले ही दिन ये बात गांव में फैल गई और छात्राओं को भूत बाधा होने की अफवाह जोर पकड़ने लगी। इससे भयभीत होकर 300 से अधिक छात्राएं छात्रावास छोड़कर अपने अपने गांव चली गई। इनमें 1/3 गांव की छात्राओं की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम आश्रमशाला पहुंची। वहीं चिकित्सा अधिकारियों ने यह मामला भूत बाधा का नहीं बल्कि हिस्टोरिया से संबोधित मानसिक अवस्था का खूब बताया है। छात्राओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जा रही है। वहीं अंधश्रद्धा
निमूरन स्मृति की नंदिनी जाधव और डॉक्टर देशमुख ने भी छात्राओं का सुमेध दर्शन किया है। पालघर जिले के तहसील इलाके में 19 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक घटना 9 अगस्त की थी। बताया जा रहा है कि युवती उमरगांव बीच से लौट रही थी। इसी दौरान तलासरी के पास उनकी 2 पहिया वाहन फिसलकर गिर गई। आरोप है कि मौके पर पहुंचे कुछ युवकों ने युवती के बॉयफ्रेंड को धमकाकर वहां से जाने के लिए मजबूर किया और युवती को पास के एक सुनसान डाक बंगले में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। शिकायत के बाद तलासरी पुलिस ने जांच शुरू की है और अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस युवती के बॉयफ्रेंड की भूमिका की भी जांच कर रही है। वहीं इसी के साथ पुलिस के अनुसार आरोपियों और बॉयफ्रेंड के बीच पहले से परिचय होने की बात सामने आई है। पालघर तालुका के चाहड़े गांव में गोमसान परिवहन मामले में फरार चल रहे आरोपी का शव सूर्य नदी से बरामद हुआ है। जो आपको बता दें, मासवर्ण गांव की सीमा में सूर्य नदी पुल के पास शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गौ मांस परिवहन के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इनमें आरोपी भी शामिल था। बाद में उसका शव नदी में मिला। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मौत की वजह डूबना बताई गई है। वही मनोर पुलिस थाने में आत्मसिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतने ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।